जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, आमाशय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन। प्रश्न संख्या 3 में है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है परजीवी, सोपोसी, मृतजीवी, प्रासरणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन है 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन है जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है मिली-स्ट्रीन, एडवर्ड जेनर, लई पाश्चर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न में है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में है, सार्स। सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। प्रश्न संख्या 14 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 में है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है टेरिडोफाइटस, बायोफाइटस, मनुष्य, हाथियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइटस। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे।
प्रश्न संख्या 15 में हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन है फल, प्रकंद, कंद, जड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है संसार का सबसे बड़ा पुष्प। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है लोरेंथस द्वारा, रेफ्लेसिया द्वारा, ड्रोसेरा द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेसिया द्वारा। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? ऑप्शन है वुल्फिया, कमल, गुलाब, रेफ्लेसिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में दिया है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन है संतरा, नींबू, नारंगी, आंवला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंवला। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का है आंवला। प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? यानी कि दाल किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ऑप्शन है केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात दोनों में, दिन में अथवा रात में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिन और रात में। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है धान, गन्ना, ज्वार, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान। खैरा रोग धान फसल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है वायु में कण, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है खुराना ने, मिलर ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुराना ने। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रिओल, लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। गाजर में ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 में रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए 1,
विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 में है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। धूप में विटामिन डी रहते हैं। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 में, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। प्रश्न संख्या 31 में है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। दांतों में कैल्शियम रहते हैं। प्रश्न संख्या 32 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 में, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न संख्या 33, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, वसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन। पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन यानी कि लोहा रहते हैं। प्रश्न संख्या 34 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 में है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 35 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 में है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? ऑप्शन है P30, CO60, P32, C14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO60 यानी कोबाल्ट 60 का। प्रश्न संख्या 36 में देखेंगे, मिनीमाता रोग का कारण है? मिनीमाता रोग का कारण है, ऑप्शन है जस्ता, सीसा, कैडमियम, पारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारा। प्रश्न संख्या 37 में देखेंगे, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 200, 206, 208, 216। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 208। प्रश्न संख्या 38 में, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? 12। प्रश्न संख्या 39, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है? ऑप्शन है खोखली, किलिक, सरंधी, ठोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खोखली। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 में है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है भुजा, मुंह, टांग, खोपड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टांग यानी कि पैर। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है मेरुदंड, भुजा, रिब केस, जांग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांग। मनुष्य के जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है।
प्रश्न संख्या 42 में देखेंगे, दिया हुआ है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 4, 12, 20, 28। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। प्रश्न संख्या 43 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 43 में है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन है बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, पैंक्रियाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। प्रश्न संख्या 44 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 44 में है पेस मेकर का संबंध किससे है, पेस मेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, दिमाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हृदय। प्रश्न संख्या 45 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 45 में है सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन है घटता है, पहले जैसा रहता है, बढ़ता है, पहले घटता या फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घटता है। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, घटता है। प्रश्न संख्या 46 में देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, यानी कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन है 50, 72, 80, 95। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 72। प्रश्न संख्या 47 में देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 48 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 48 में है रक्त में पाए जाने वाली धातु है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है। ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहा, यानी कि आयरन। प्रश्न संख्या 49 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 49 में है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन है हृदय, यकृत, किडनी, फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी किडनी। प्रश्न संख्या 50 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 50 में है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हीमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। प्रश्न संख्या 51 में है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 52 में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ऑप्शन है रक्तकल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन ले जाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन ले जाना। प्रश्न संख्या 53 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 53 में है मानव रक्त का पीएच मान होता है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 8.1, 8.3, 7.4, 9.1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.4। प्रश्न संख्या 54 में नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन है नेत्र लेंस, संपूर्ण आँख, रेटिना, कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। प्रश्न संख्या 55 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 55 में आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेटिना। प्रश्न संख्या 56 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 56 में है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। ऑप्शन है यूरिएज, टाइलिन, लाइसोजाइम, इमाइलेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम। प्रश्न संख्या 57 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 57 में है मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। ऑप्शन है ए बी, ए बी, ओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओ, सर्वदाता होता है ओ। प्रश्न संख्या 58 में है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है। ऑप्शन है 1350, 1230, 1100, 1500। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1350। मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। प्रश्न संख्या 59 में है यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा। पुरुषों में बढ़ेगा, महिलाओं में घटेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 60 में देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 में है मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 600, 630, 639, 653। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 639। आप लोगों का इसमें कितना आंसर सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें।